आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विस्तंभी रोकड़ बही। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं सर कि द्विस्तंभी रोकड़ बही के अंतर्गत आपके 3 कंडीशन देखने को मिलेगा, है ना। पहला आपका रोकड़ और बट्टा, दूसरा आपका बैंक और बट्टा, तीसरा आपका है बैंक व रोकड़ वाला द्विस्तंभी। ठीक है, 2 कॉलम की बात करते हैं तो एक आपका जो मिलेगा रोकड़ बट्टा, दूसरा बैंक और बट्टा, तीसरा रोकड़ और बैंक वाले कॉलम। तो हम तीसरा कंप्लीट करने वाले हैं आज। जब आपको रोकड़ और बैंक वाली द्विस्तंभी रोकड़ बही बनाना है तब कैसे बनाएं सर। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है जैसे आपकी साधारण रोकड़ बही रहता है। अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ जो राशि के कॉलम वो 2 भाग में बंटने वाला है, जिसमें एक आपका रोकड़ और दूसरा आपका बैंक। ठीक है, लिख लेते हैं। ये आपका दिनांक, विवरण, प्रमाणक संख्या, खाता पृष्ठ। अभी जो राशि की कॉलम है वो आपका एक आपका रोकड़ हो जाएगा और एक आपका बैंक। दिनांक, विवरण, प्रमाणक संख्या, खाता पृष्ठ, ये आपकी रोकड़ और ये आपकी बैंक। ठीक है, अब चलो इसके नियम की बात करते हैं सर। जब भी हमें खाता बनाना है तो हमें 2 चीज फोकस करना है, एक आपका प्रारूप, दूसरा नियम। तो नियम यहाँ बिल्कुल सेम है जैसे आपके साधारण रोकड़ बही में है। समस्त नगद प्राप्ति को डेबिट करेंगे, समस्त नगद भुगतान को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। यहाँ एक चीज जो आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा वो है सर आपका प्रति प्रविष्टि। क्या है, प्रति प्रविष्टि। अब ये प्रति प्रविष्टि है क्या, उसको समझ लेते हैं। आपको ऐसे भी व्यवहार देखने को मिलेगा जिसमें आपका रोकड़ खाता और बैंक खाता दोनों एक साथ प्रभावित होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, एक साथ प्रभावित होने वाले हैं। तो हमारा नियम कहता है कि अगर आपका रोकड़ खाता विकलन हो तो विकलन में लिखते हैं, जस्ट अपोजिट वाला। अगर आपका रोकड़ खाता समाकलन हो तो समाकलन में लिखते हैं, जस्ट अपोजिट वाला उसका एंड। ठीक है, ये हम रोकड़ बही में यही बना रहे हैं। दूसरा आपका, अगर आपका बैंक खाता विकलन होता है तो विकलन में लिखते हैं, जस्ट अपोजिट वाला खाता। अगर आपका बैंक खाता समाकलन हो तो समाकलन में लिखते हैं, जस्ट अपोजिट वाला खाता। लेकिन आप लोग देखेंगे कि आपको जब आपका 2 खाता एक साथ प्रभावित होता है, जैसे कि बैंक खाता और रोकड़ खाता एक साथ कब प्रभावित हो सकता है, एग्जांपल में ले सकते हैं बैंक में रोकड़ जमा करने पर। समझेंगे सर, जब हम बैंक में रोकड़ जमा करते हैं तो आपका एंट्री होता है बैंक खाता विकलन, बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से। ठीक है, बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से। तो यहां हमें क्या देखने को मिल रहा है, बैंक खाता विकलन हो रहा है, रोकड़ खाता से हो रहा है। अगर बैंक खाता विकलन हो रहा है तो हम विकलन में लिखेंगे, ये चीज सीखे हैं। अगर आपका रोकड़ खाता से हो रहा है तो रोकड़ खाता से में लिखेंगे। या मतलब 2 खाता एक साथ प्रभावित हो रहा है, मतलब ये 2 बार लिखने वाले हैं। कितने बार लिखने वाले हैं, 2 बार लिखने वाले हैं। अगर आप केवल रोकड़ को फोकस करते हो तो क्रेडिट में आएगा, अगर आप बैंक को फोकस करते तो डेबिट में आएगा। अब इसको करना कैसे सर, अब इसको करना कैसे है, तो दोनों को स्टेप बाय स्टेप करना है। बैंक खाता विकलन हुआ है तो आप विकलन में लिखेंगे रोकड़ खाता से, लेकिन अमाउंट आपका बैंक वाले में आने वाला है, जिसको आप देखकर एंट्री कर रहे हो, है ना। यहाँ बैंक विकलन हुआ है तो हम विकलन में लिखेंगे रोकड़ खाता से, लेकिन अमाउंट आपके बैंक वाले कॉलम में आ रहा है क्योंकि हम बैंक को देखकर एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा रोकड़ खाता से हुआ है तो हम समाकलन में एंट्री करेंगे आपका जस्ट अपोजिट वाला बैंक खाता को, लेकिन इसका अमाउंट कहाँ आएगा, रोकड़ वाले। ठीक है, अगर आपके 2 खाता एक साथ प्रभावित होता है तो आपका प्रति प्रविष्टि होने वाला है, कॉन्ट्रा एंट्री होने वाला है। इसको आपको सी से इंडिकेट करना है, सी से दर्शाना है कि ये जो
व्यवहार है उसका डबल एंट्री हुआ है, ये आप खाता पृष्ठ में दिखा सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ आप एंट्री किए हो तो यहाँ सी लिख देना, वही चीज आप यहाँ कर रहे हो तो यहाँ भी उसमें सी दर्शाना है। ठीक है सर, सी का मतलब है वो कॉन्ट्रा एंट्री किया गया है, उसका 2 बार एंट्री हुआ है। क्लियर हो रहा है ये चीजें, समझ में आया थोड़ा बहुत? ठीक, तो यहाँ आपको अंतर क्या देखने को मिलेगा, अगर आपके 2 खाते एक साथ प्रभावित होते हैं तो उसका होने वाला है कॉन्ट्रा एंट्री। कैसे करेंगे, तो चलो एक एग्जांपल लेके हम ये पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलो एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर निकालेंगे आप लोग, चौथा, एग्जाम्पल नंबर चौथा। ठीक है, पेज नंबर आपका 186। ठीक है सर, इसमें 2 कॉलम वाले द्विसंबी रोकड़ वही बनाने बोला जा रहा है ना, 2 कॉलम वाले रोकड़ वही बनाने बोला जा रहा है। तो ये 2 कॉलम कौन कौन से होने वाले हैं आपका, रोकड़ और बैंक। अब चलो एक एक व्यवहार को अच्छे से समझते हैं सर। ठीक है, पहला आपका बोला जा रहा है रोकड़ हाथ में और आपका बैंक अधिविकर्ष। क्या बोला जा रहा है, रोकड़ हाथ में और आपका बैंक अधिविकर्ष। अब क्या समझ में आ रहा है, इसको एक एक चीज को समझना है। पहला बोला जा रहा है रोकड़ हाथ में, दूसरा बैंक अधिविकर्ष। तो ये रोकड़ हाथ में का मतलब तो क्लियर है कि हमारे पास पहले से पैसा है ना। रोकड़ हाथ में मतलब हमारे पास पहले से पैसा है, उसको हम शेष के रूप में दिखाते हैं। तो ये सन आपका है सर 2006 है, मार्च की बात कर रहे हैं, 1 मार्च की। तो सबसे पहले हम ये शेष दिखा लेते हैं। तो शेष लाया गया कितना है सर, ये 5000। क्लियर है ये चीजें। दूसरा इसी में आपको बोला जा रहा है सर कि बैंक अधिविकर्ष, बैंक अधिविकर्ष। तो ये बैंक अधिविकर्ष होते क्या हैं, समझेंगे थोड़ा सा। बैंक अधिविकर्ष का मतलब होता है कि ये बैंक अधिविकर्ष की कंडीशन कब उत्पन्न होते हैं, जब हम अपने जो बैंक में जमा राशि से अधिक राशि निकाल लेते हैं। बैंक में जमा राशि से अधिक राशि निकाल लेते हैं तो इसको बैंक अधिविकर्ष बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक ही खाते में 5000 जमा है सर, एक ही खाते में 5000 जमा है। अगर ये जो ए है अपने बैंक से 6000 निकालना चाहे, कितना निकालना चाहे, 6000 निकालना चाहे। वैसे तो उसके खाते में 5000 ही है, लेकिन ये निकालना 6000 चाह रहे हैं। तो ये 5000 इसके हैं वो तो मिलेगा ही, 1000 अगर ये और लेते हैं तो ये एक प्रकार का लोन है। क्या है, लोन है। इसी कंडीशन को बैंक अधिविकर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंक अधिविकर्ष बोला जाता है। सरल शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि बैंक में आपका ऋण है, उधारी है। तो हमारे पास अगर बैलेंस है तो यहाँ लिखेंगे, अगर उधारी है तो वहां लिखेंगे। क्लियर हो पा रही है ये चीजें। अगर आपके पास पैसा है, शेष है, तो हम यहाँ लिखेंगे। अगर लोन है तो हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि देना पड़ेगा। क्लियर हो पा रहा है। प्राप्त होता है तो यहाँ लिखते हैं डेबिट में, भुगतान करते हैं तो क्रेडिट में। भुगतान नहीं कर रहे हैं लेकिन हम दिखाएंगे कि हमें देना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो बैंक अधिविकर्ष है वो आपको क्रेडिट पक्ष में लिखना है और बैंक कॉलम में लिखना है। कहाँ लिखना है, बैंक कॉलम में लिखना है। तो यहाँ भी आप लोग लिखेंगे 2006 1 मार्च शेष लाया गया। ये भी एक प्रकार का शेष ला रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ बैलेंस दिखा रहे हैं, यहाँ लोन दिखा रहे हैं। हमारे पास पैसा है, ऋण भी है, ऋण भी है, ये मिलेगा और ये देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ कहाँ लिखेंगे, बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे। ये आपका है कितना, 2000 रुपए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो दूसरा व्यवहार देखते हैं। आपका दिया गया है माल क्रय किया,
3 तारीख में बोला जा रहा है सर माल क्रय किया, माल खरीदेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। पैसा जाएगा तो हम कहाँ लिखने वाले हैं? क्रेडिट में लिखने वाले हैं। ठीक है, 3 तारीख को बोला जा रहा है माल क्रय किया तो एंट्री हो जाएगा क्रय खाता, क्रय कर रहे हैं सर, पैसा जाएगा क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से। ठीक है, क्रय खाता को, ठीक है, कितने का है? 4। अगर सुनो, अगर आप भुगतान चेक से करते हैं तो बैंक वाले में लिखेंगे, अगर कुछ नहीं बोलता तो रोकड़ ही मानना है। अगर आपको चेक से मिल रहा है तो बैंक वाले में लिखेंगे, अगर चेक शब्द यूज नहीं की है तो रोकड़ वाले में ही लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं सर। आगे आपका है माल बेचा, 4 तारीख में बोला जा रहा है माल बेचा, माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, आएगा तो हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ विक्रय खाता से। ठीक है, विक्रय खाता से कितने का माल बेचा जा रहा है? 3000 का, लिख दिए। आगे चलते हैं, रामू से रोकड़ मिली, रामू से रोकड़ मिल रहा है, कौन है? रानू, रानू, ठीक है, रानू से रोकड़ मिली, पैसा मिल रहा है, मिल रहा है तो हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। आपका है 7 तारीख है, रानू से कितना मिल रहा है सर? 6000। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे व्यवहार आपका बोलता है राम से रोकड़ मिली, मिल रहा है, कितने तारीख है? 9। राम से कितना मिल रहा है? 2000। आगे देखेंगे सर, बैंक में जमा किया, कौन सा है? 17 तारीख आता है, बैंक में जमा किया। अब देखेंगे पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, हमें यहाँ लिखना है। लेकिन अब याद रखेंगे जब आप रोकड़ व बैंक वाले दो ही सभी रोकड़ भाई बना रहे हो तो आपके कॉलम, राशि की कॉलम कितने भाग में बंटने वाले? 2 कॉलम में, रोकड़ और बैंक। और ऐसा कोई व्यवहार जिसमें ये दोनों खाता एक साथ प्रभावित हो, दोनों खाता एक साथ प्रभावित हो तो आपका प्रति प्रविष्टि होने वाला है, कॉन्ट्रा एंट्री होने वाला है। तो जब हम बैंक में जमा करेंगे तो एंट्री क्या होगा? बैंक में रोकड़ जमा करते हैं तो एंट्री क्या होगा? बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से। क्लियर है? तो बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से, तो बैंक खाता विकलन मतलब हम यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाता से। क्या लिखेंगे? रोकड़ खाता से। बैंक खाता विकलन हुआ था लेकिन रोकड़ खाता से हुआ है तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाता से। और ये राशि कहाँ आएगा बताएंगे सर? बैंक में आएगा। ठीक है, बैंक को मान देखकर हम यहाँ एंट्री कर रहे हैं बैंक खाता विकलन, तो आपका राशि कहाँ आने वाले हैं? बैंक वाले में आने वाले हैं, वो है 4000। ये डाल देंगे 4000। अब यहाँ क्या हुआ था? यहाँ दर्शाएंगे सर ये सी कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, अब आपका है 17 ही तारीख में रोकड़ खाता से हुआ था, आप लिखेंगे बैंक खाता को। ठीक है, ये रोकड़ में आएगा 4000 रुपए। जी, यहाँ तक सबको समझ में आया? यही मेन है सर इस क्वेश्चन में, है ना? यही मेन है। ये अगर आप समझ जाते हैं तो आपका त्रिस्तंभी रोकड़ वही भी बहुत आसानी से हम बना लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सोमू को चेक से दिए, सोमू को चेक से दिए, पैसा जा रहा है, जा रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे कौन सा तारीख है सर? 20 तारीख। सोमू को चेक से दे रहे हैं तो आपका कहाँ आएगा? बैंक वाले में आने वाले हैं 700। ठीक है, आपका सब समस्त व्यवहार क्लियर हुआ? अब देखेंगे सर लास्ट में क्या करना है आपको।
लास्ट में क्या करना है। रोकड़ का डेबिट टोटल करो, रोकड़ का क्रेडिट टोटल करो। जिधर कम, जितना कम उतना आप लिख लेंगे, शेष लेंगे। एक एक टोटल करेंगे। रोकड़ आप डेबिट के रोकड़ टोटल कर रहे हैं तो क्रेडिट के रोकड़ आप टोटल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 8 हो गया, 8 ये 10 हो गया, 10 और ये 16, कितना हो गया 16,000। ये डेबिट का आपका आया 16,000, क्रेडिट टोटल कर लेते हैं तो आपका 8,000। तो 8,000 आपका क्रेडिट का अंतर कितना है 8,000। तो आप लिखेंगे सर सबसे पहले यहाँ 8,000 31, कौन सा आपका है मार्च है तो मार्च 31 का होता है शेष ले गया, शेष ले गया। क्लियर है ये चीजें। यहाँ टोटल कर देंगे कितना आया था 16,000। रोकड़ का क्लियर है। अब आपको बैंक का करना है। यहाँ 4,000 है, वहाँ 2,700। टोटल आपका ये 4,000, इधर भी टोटल कितना आएगा 4,000 आएगा। शेष कितना है वो लिख देंगे, शेष ले गया। यहाँ एक ही एंट्री करना है, यहाँ का शेष यहाँ लिख दो, यहाँ का शेष यहाँ लिख दो। अब देखेंगे ये 2,000 ये 700 है, 4,000 में माइनस करेंगे तो आपका ये 1,300। क्लियर है सर ये।